अति प्रबल मोह तम मारतंड, अति प्रबल मोह तम मारतंड। संगोष्ठी में हमारे एक सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और जिसका नाम है रामानंद, रामवत्ता आनंद, और जिस सरनेम है सागर, वो राम जो आनंद का सागर है, जिसको उन्होंने विश्व भर में प्रत्येक भारतीय के हृदय में, मन में पहुंचाया। रामानंद सागर जी के सुपुत्र श्री प्रेम सागर जी अवार्ड स्वीकार करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बापू आपको सूत्रमाला अर्पण करके आपका सम्मान करेंगे और बापू पूज्य प्रेम सागर जी का एक अनुग्रह है। पापा जी की जीवनी पे मेरे पुत्र ऋण और पुत्र धर्म रामानंद सागर जी की जीवनी, प्रेम सागर जी कह रहे हैं कि ये लिखकर मैंने पितृ ऋण अदा करने की कोशिश की है, जिसका लोकार्पण पूज्य बापू के हाथों से हो रहा है। अति प्रबल मोह तम मारतंड, अति प्रबल मोह तम मारतंड। आदरणीय श्री प्रेम सागर जी अपने हृदय भाव 5 मिनट के लिए व्यक्त करेंगे और उसके बाद फिर संगोष्ठी के जो आखिरी वक्ता है उनका वक्तव्य रहेगा मुरली महाराज श्री का। श्री प्रेम सागर जी। जय श्री राम। इस महान सभा में मैं क्या कहूँ, बुद्धि नहीं काम करती। आप मुझे फिल्म बनाने के लिए कहिए, मैं कर दूंगा। सीता मैया का ये शॉट लेना मैं ले लूंगा, पर इतने विद्वानों में कला, कल्पना, बुद्धि, ज्ञान, विद्या, मैं तो अन्नू हूँ, अन्नू से भी छोटा हूँ। आत्मिक लेवल पे आनंद आया एंड बापू के आशीर्वाद से आनंद है। ये भाग्य सबको नहीं मिलता कि आपको एक माध्यम बनाया जाता है इस महान काव्य को फिर से एक नई लैंग्वेज में लिखना। भगवान वाल्मीकि ने इसे काव्य में लिखा, गलती हो तो माफ़ी चाहता हूँ, 24,000 श्लोकों में या एक पोइट्री फॉर्म में लिखा। तुलसी जी ने जब पहली बार मतलब लिपि आई तो लिपि में लिखा, तो रामानंद सागर जी को भेजा गया, क्योंकि आज सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पैसे भी गूगल पे से जाते हैं एंड लड़का लड़की को भी गूगल पे से शादी करता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक एज में जो पैदा हुए थे, इनका नाम था चंद्रमौली। वो शिव भगवान जी का नाम है, सबको पता है, चंद्र को रखते हैं। और पहली रामायण जो मेरे छोटी सी बुद्धि में जो ज्ञान पापा जी ने डाला है,
पहली बार रामायण की इस सृष्टि में रचना तो नहीं, मैं कहता हूँ पहली बार जो अवेयरनेस, जब पहली बार रामायण पता चला, वो शिव भगवान जी ने पार्वती जी को सुनाई। वहाँ पे काकभूषुंड जी बैठे हुए थे और काकभूषुंड जी पंछी सभा में ले गए। करते करते वाल्मीकि, वही चंद्रमौली जो पैदा हुए थे एस चंद्रमौली, वो जो आत्मा भेजी गई थी माध्यम बन के रामायण को फिर से इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज में लिखने के लिए, आज के युद्ध के लिए, आज की युवा के लिए, आज की पीढ़ी के लिए, आज के 100 साल तक हमारी जो सनातन के जो गुण हैं उनको रिवाइव करने के लिए, जो सनातन धर्म फिर से जो फेड आउट हो रहा था उसको फिर से जागृत करने के लिए रामानंद सागर को इस धरती पे भेजा गया। एंड उनका नाम संस्करण में राम आनंद रखा गया। राम आनंद, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब जब आप रिट्रोस्पेक्ट में सोचते हैं, उस टाइम थोड़ा ही पता था कि ये राम आनंद जो स्ट्रगलिंग राइटर है, पोइट है, कहानियाँ लिखता है, आरजू आंखें, गीत, ललकार, चरस जैसी कमर्शियल फिल्म्स बनाता है, ये एक दिन रामायण की रचना करेगा टीवी के थ्रू। ये किसी को पता था? उनको भी नहीं पता था। हमारे से काम करवाए जाते हैं, हमको बताया नहीं जाता हम किसके लिए जन्म लिया है। सब जन्म किसी कारण तो होता है, जन्म ऐसे नहीं होता। मनुष्य की योनि ऐसे नहीं मिलती, देवताओं को भी ये कृपा नहीं मिलती जो मनुष्य योनि को मिलती है। तो जब पहली बार मुंबई आए और चरनी रोड में गए तो उन्होंने वरुण देवता का एक रूप देखा, सागर देखा, और चरनी रोड की सड़क पे खड़े हो गए। ये जो मैं कह रहा हूँ, मैं 78 इयर्स का हो गया हूँ, कृपा है देवी माँ की। मैंने आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। उन्होंने हाथ जोड़े, उन्होंने कभी सागर का दर्शन नहीं किए थे, कभी समुद्र देखा नहीं था। जस्ट इमेजिन, जब पहली बार कोई समुद्र देखे और इतना जल देखे तो उसके तो होश उड़ जाएंगे कि इतना जल धरती पे होता कैसे। तालाब देखे, नदी देखी, वरुण देवता के अलग अलग रूप देखे, पर समुद्र नहीं देखा, सागर नहीं देखा। तो पहली बार जब सागर को देखा तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए और बोले, वरुण देव, इस कुबेर नगरी में तो आ गया हूँ जिसका नाम मुंबई है। नहीं, मेरे मेरे पे कृपा करो। एक जोर से लहर आई, 7, 8, 10 फुट ऊंची, पूरे चौपाटी के बेलपुरी स्टॉल्स को करती हुई सड़क तक आ गई, क्वींस रोड की सड़क पे, एंड उनके चरणों के इर्द गिर्द गई, ओम करती हुई। एंड उनको वो जो स्पिरिचुअल, जो हमारे कुलजन, देवजन, गुरुजन हमको मैसेजेस भेजते हैं जो हमको समझ नहीं आती, उनको मैसेज मिल गया कि आज से मेरा नाम सागर होगा। तो उस दिन से वो राम के आनंद के सागर बन गए। एंड मैंने एक बार उनसे पूछा
क्योंकि उनका और मेरा शायद आत्मिक रिलेशनशिप था। एक इतने बड़े ऋषि महर्षि के मतलब जन्म लेना एज अ पुत्र, वो भी तो भाग्य है, सबको तो नहीं मिलता। एंड पितृ ऋण चुकाए ना चुके नहीं चुकता। पुत्र धर्म आप जो भी कर लें संपूर्ण तो कभी होगा ही नहीं। तो ये जो किताब बापू ने आज इनॉग्रेट की है, ये उनकी जीवनी पे है। तो मैंने उनसे पूछा कि पापा जी सागर क्यों? बोले देखो सागर वरुण देव जात नहीं पूछता, वर्ण नहीं पूछता। आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, या ये नहीं पूछता कि आप शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, गुणवान हैं। वो सबके जाके उनको कुछ फायदा देता है। तो आज से ना कोई कंट्री का बॉर्डर होगा। मैं जो भी बनाऊंगा, जो भी, मुझे याद है मैंने सबसे पहले जब रामायण की मार्केटिंग की तो मैंने उसको एक कैप्शन दिया, द ग्रेटेस्ट हिंदू एपिक। बोले नहीं, इट इज नॉट हिंदू एपिक। वाई हिंदू? ये तो सबके लिए है ना। जैसे लाहौर की सड़कों में का मतलब ट्रैफिक बंद हो जाता था, कराची में लोग नहीं निकलते थे, ये तो सबके लिए है। ये क्यों हिंदुओं के लिए है ना। जैसे इतने विद्वानों ने कहा रामायण 4 वेदों का संगम है। तो बोले कि नहीं, दिस इज द ग्रेटेस्ट इंडियन एपिक। ये भारत की सबसे बड़ी एपिक है। उस दिन से मैंने उनको अपने मार्केटिंग का गुरु भी माना। कृपा ये रही कि मैंने ऑफ कोर्स टेक्निकली उनके साथ रहा। हमने बहुत स्पेशल इफेक्ट्स किए, पैसे होते नहीं थे। मतलब महल बनाना है तो उसकी रूफ कैसे बनेगी, है ना। दशरथ के महल की जो रूफ है वो इतनी है, वो रात को मारीच एंड सबऊ आएंगे तो रात में बादल कैसे बनेंगे, तो रुइयाँ चिपका के हमने बादल बनाए। तो रामायण एंड देन फिर बड़ी संकट भी आए। मंत्री लोगों ने, ब्यूरोक्रेसी ने रामायण को रोकने की कोशिश की, पर जाके राखो साइयाँ और रामायण आई। लोगों ने इतना जोर लगाया, अगर आप देखेंगे इवन पॉलिटिक्स में, रामायण से पहले एक पॉलिटिकल पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी, रामायण के बाद 87 एंड कृष्णा के बाद 185। एंड आज उनकी गवर्नमेंट है एंड उन्होंने आज तक रामानंद सागर को सिर्फ पद्मश्री दी। ये मुझे एक कांटे की तरह मेरी आत्मा में चुभता है एज ए पुत्र। ये मेरी इसलिए कह रहा हूँ, बापू से दरख्वास्त है कभी इस पे विचारधारा करें। जय श्री राम। अति प्रबल मोह तम मारतंड, अति प्रबल मोह